तो आज हम 11 चैप्टर पर हैं सीतायन के। तो पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में सुना था, तो कंटिन्यूटी में आज हम पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने यही लास्ट में समझा था कि सीता माँ जब नदी के पास जा रही होती है तो वहाँ एक लड़की को देखती है, वो रो रही है पार्वती माँ के पास आके। तो माँ पीछे ध्यान करने बैठ जाती है कि क्या हुआ है उसको, ऐसा पूछने के लिए, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, बस ध्यान करने लग जाती है। तो इतना में जो लड़की है उसका नाम है चंद्रिका, वो उठती है और देखती है कि पीछे कौन बैठा हुआ है। तो उसको समझ नहीं आता कि कौन है। वो इंतज़ार करते कि जैसे वो अपने ध्यान से कि माँ अपने ध्यान से बाहर आए, वो उनसे पूछेगी कि आप कौन है। तो जैसे सीता माँ ध्यान से बाहर आती है, वो पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप इतना रो रही थी, क्योंकि चंद्रिका की हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। वो उदास लग रही है, बाल बिखरे हुए हैं और वो रोए जा रही है सिर्फ। तो सीता माँ पूछती है क्या हुआ। तो उसको लगता है कि ये पता नहीं कौन आ गई मुझसे पूछने के लिए। तो बोलते है कि तुम कौन हो। वो ये मान ही नहीं पाती कि ये कोई, क्योंकि माँ बताती है कि मैं सीता सीता हूँ, मैं यहाँ पास की कुटिया में रहती हूँ अपने पति और देवर के साथ। तो वो मानती नहीं है कि नहीं नहीं, सीता माँ तो हो ही नहीं सकती है। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन सा रूप लेकर आई अब इस बार मुझे तंग करने के लिए। तो माँ समझ जाती है कि इसका मतलब इसका कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, कि ये विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि कौन मेरे सामने है। तो वो नहीं मानती। तो माँ उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम मेरी आंखों में देखो और विश्वास करो कि मैं सीता ही हूँ। तो जैसे माँ उसको पकड़ती है, उसकी आंखों में देखती है, तो माँ खुद उसके हृदय में उतर जाती है, ताकि इसको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं स्वयं सीता ही हूँ। तो जैसे जिस पल चंद्रिका को एहसास होता है कि हाँ वो सीता माँ ही है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने माँ के ऊपर शक किया कि आप कोई और हो, मैं विश्वास नहीं कर पाई। तो वो बहुत माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपको पहचानने में गलती कर गई। सीता माँ बोलती है कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी ऐसी हालत, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम पार्वती माँ के आगे कितना अपना दुख बता रही थी और प्रार्थना की गुहार लगा रही हो। तो वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी भी। तो पूछते कि क्या हुआ आपके साथ। तो बताती है कि मैं यहीं पास के गांव में रहती थी और मेरा विवाह मेरे पिताजी ने एक मेरा जो विवाह कराया था वो किसी साधु संत के साथ ही कराया था। वो बहुत अच्छा लड़का था और वो बहुत ज्ञान, उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था। तो धीरे धीरे वहाँ के जो आसपास के बच्चे थे वो उसके पास आने लगे शिक्षा लेने के लिए, और वो उनको बहुत अच्छी शिक्षा देते भी थे, जिससे बच्चे ग्रो भी कर रहे थे लाइफ में। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पे एक महिला आई। अब उसका नाम माया था। वो बहुत सुंदर थी। वो ऐसा एक रूप लेकर आई कि उस दिन से हमारे आश्रम में कुछ बदल सा गया, कि सब लोग माया के पीछे जाने लगे। वो जो भी कहती है सब लोग वो काम करते हैं, यहाँ तक कि मेरा जो पति था वो भी वही सब काम कर रहा है जो माया उसको बोल रही है। और मेरी इसमें गलती ये रही कि मैंने अपने पति के जो ज्ञान को इतना मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया कि मैं ये देख ही नहीं पाई कि वो अहंकार कहाँ तक पहुँच रहा है उसका। लेकिन उस समय में जब माया हमारे आश्रम में आई, तो मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको रोका नहीं कभी भी, इस सोच में कि मैं उससे प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देखना चाहिए था कि वो मेरे साथ क्या-क्या कर रही है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो माँ पूछती है कि क्या ऐसा उसने क्या किया? तो चंद्रिका बताती है कि वो आती थी आश्रम में और जो भी बोलती थी लोग वो सारा काम करना शुरू कर देते थे। एक दिन वो देखती है कि सुबह उठती है और वो माया नहीं है, और माया के साथ-साथ उसका पति भी नहीं है, यानी कि वो उसके साथ जा चुका है। और जो आश्रम में शिष्य थे वो सभी अभी उस जाल से बाहर आकर मेरे पति के बारे में बहुत गलत-गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें क्या बता दिया, क्या सिखा दिया, वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं। तो चंद्रिका को बहुत बुरा लगा और सब लोग वो आश्रम छोड़ के चले गए। अब चंद्रिका अकेली रह गई कि उसका पति भी जा चुका है और कोई बच्चे भी नहीं है यहाँ पे। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस किसी गुरुकुल में जाके गुरु को बता पाए कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो सिर्फ अंदर अंदर परेशान होती रही। तो उसको लगा कि अब मेरा क्या फ़ायदा है जीने का, मुझे कुछ नहीं करना जीकर। तो कहती मैंने एक दिन सोचा कि मैं नदी के किनारे जाके नदी में डूब जाती हूँ। मुझे नहीं जीना अब, कि मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब नहीं जीना, अब मर जाओ सिर्फ, क्या है इस जीवन में, कुछ भी नहीं रखा। पर जैसे मैं नदी के पास पहुँचती हूँ, तुरंत मेरे अंदर से एक और आवाज़ आती है जो मुझे बोलती है कि नहीं, वापस आ जाओ, वापस मेरे पास बैठ जाओ। तो वो आवाज़ उसको पार्वती माँ की सुनाई देती है, तब से वो पार्वती माँ से कनेक्ट कर पाती है और अपना दुःख, दर्द सब उन्हीं को बताती है कि शायद माँ कभी आएँगी, उनको मदद करेंगी। तो बहुत दुःख बता रही है सीता माँ को, बहुत रोना आता है सब बातें सुन के कि कैसे क्या-क्या हुआ उसके साथ। तो चंद्रिका बोलती है कि माँ आप मुझे जो भी कहेंगी ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे उसके पास वापस जाने के लिए मत बोलना।
और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, कि वो उसने मेरे साथ इतना गलत किया, स्टिल मैं उसको क्यों पसंद कर रही हूँ। और अब मुझे वापस जाने के लिए मत कहना इस बात के लिए। तो सीता माँ उस समय तक उसकी बात सुन रही है और कहीं न कहीं वो चाहती है कि वापस उसके पास चली जाए। लेकिन वो चंद्रिका है, वो बताती है कि मैंने सब कुछ खो दिया अपना, कि कुछ भी नहीं है मेरे पास अपना अब यहाँ पे, तो मैं वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरा कभी मतलब मुझे इज़्ज़त नहीं दी, मुझे देखा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी उसके पास वापस। कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अब नहीं। अब मेरा आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचा चुका है, मैं नहीं चाहूँगी। तो फिर वो पूछती है कि अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि कभी आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? अब सीता माँ शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो कभी सोच ही नहीं सकती कि श्री राम जी कभी उनसे ऐसा करेंगे कि उनको छोड़ के चले जाएँगे, तो उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो सीता माँ रुकती है और जवाब एकदम नहीं देती है और मन ही मन अपने आप से बात करती है कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कभी भी कि श्री राम जी ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। तो वो चुप हो जाती है और बोलती है, फिर वापस रुक कर बोलती है कि देखो चंद्रिका, अभी तक मैं भी सोच रही थी कि तुमको मैं वापस भेजूँ, कि तुम उसके साथ चली जाओ, लेकिन ऐसा मैं तब बोलती जब तुम खुद जानबूझकर छोड़ के आती उसको। लेकिन तुम्हें परिस्थितियाँ यहाँ पर लेकर आई हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो, और ऊपर से पार्वती माँ जो तुम्हें गाइड कर रही है, वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है, तो सब कुछ सही है, मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं बोलूँगी। और बताती है कि मुझे भी मेरे जनक बाबा ने एक बात समझाई है कि आपका विवाह हो गया, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान से किसी को भी खेलने दोगे। सब कुछ आप गँवा सकते हो, आत्मसम्मान नहीं गँवा सकते हो। ऐसा कुछ भी ज़िंदगी में नहीं करना किसी के लिए भी, जहाँ पे अपने आप को खो ही दो आप, अपने आप को भूल ही जाओ कि आप हो क्या। तो उसको समझाती है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे रहो और माँ की सेवा पार्वती माँ की सेवा करो और उनका ध्यान करो। और बार-बार ये बात समझाती है कि मुझे भी बात समझ में आई है कि हम सोचते हैं कि स्त्री का विवाह हो गया, अब वो दूसरे इंसान पे निर्भर हो गई, पर आपको ऐसा कुछ भी, आपको सीखना है, साथ रहना है, पर अपने आप को खो के कुछ भी नहीं करना है। तो उसको ये समझाती है कि मैं तुम्हें ध्यान के बारे में बताऊँगी और तुम ध्यान करना सिर्फ़, और जब तुम ध्यान करोगी, जो तुम्हारे आस-पास जो नेगेटिविटी है, सब धीरे-धीरे जाने लगेगी। और लेकिन तुम्हें यहाँ पे अकेले डर भी लगता होगा। चंद्रिका बोलती है कि मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं लगता, कि मेरा कौन ही है अब यहाँ पे, इतना कुछ मैंने ज़िंदगी में देख लिया, मैं क्या ही रह गया मेरे पास देखने के लिए भी। तो वो उन्हें बोलती है कि फिर भी तुम बैठो और मैं तुम्हें ध्यान बताती हूँ। तो वो उन्हें बताते हैं कि श्वासों के साथ रहना है और ध्यान करना है। और जो जड़ी-बूटियाँ माँ ने ली थी लक्ष्मण जी के लिए, जो नींद उनको नहीं आती थी, माँ वहीं बैठती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है चंद्रिका के लिए और उसको पिलाती है। और बोलती है कि तुम 3-4 दिन तक इस काढ़े को पियो और ध्यान करो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। और जैसे माँ वहाँ से आती है, तो उनको याद आता है कि अच्छा, वो जड़ी-बूटियाँ तो चली गई वहाँ पे, अब मैं लक्ष्मण जी के लिए क्या लेकर जाऊँगी? तो माँ वापस जाती है, वो जड़ी-बूटियाँ लेकर आती है और पहुँचती है कुटिया में। तो कुटिया में लक्ष्मण जी है, वो आगे भी चक्कर लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ना श्री राम जी है, ना सीता माता है। तो वो पूछते हैं सीता माता से कि आप दोनों एक साथ गए थे? तो माता भी हैरान कि मैं तो अकेली गई थी, श्री राम जी कहाँ चले गए, उनको क्या हो गया? तो वो ढूँढने जाते हैं, तो उनको नहीं मिलते। तो थोड़ी देर में श्री राम जी आते हैं और वो बहुत हैरान से, बहुत चुप-चुप, कहीं खोए हुए से नज़र आ रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो माता भोजन तैयार करती है, भोजन लगाती है और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि सीता माता भी चुप है, क्योंकि वो चंद्रिका के ख़्यालों में खोई हुई हैं, और जो श्री राम जी, वो अपने जो आज उन्होंने देखा, वो उसके ख़्यालों में खोए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आप दोनों चुप-चुप क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ है आज? तो श्री राम जी बताते हैं कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं हैरान हो गया, कि मैं जब वापस घर की तरफ आ रहा था, तो मुझे एक नदी में तैरता हुआ इंसान मिला, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मैंने उसको बाहर निकाला लोगों की मदद से और पूछना चाहा कि ये कौन है? तो उस जो साधु था, उसके कुछ शिष्य मुझे मिले, तो मैंने बोला कि इनके साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने बहुत गलत बोला उसके बारे में कि ये तो बहुत बेकार इंसान है, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ। तो और मैंने श्री राम जी बोलते कि मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर भी हम इसका दाह संस्कार तो कर सकते हैं ना, आप इससे मेरी मदद करो, क्योंकि आपके गुरु रह चुके हैं। पर वो मना कर देते हैं। तो श्री राम जी को लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि शिष्य अपने गुरु का दाह संस्कार करने से मना कर सकता है, कि उस इंसान ने ऐसा क्या गलत किया है? तो सीता माता एकदम बोलती है कि पक्का वो चंद्रिका का पति है। अब उनको चंद्रिका के बारे में नहीं पता, तो माँ सब बताती है कि ऐसे-ऐसे आज मैं गई थी और मैं चंद्रिका से मिली, तो उसने मुझे बताया कि एक माया नाम की लड़की है, वो भेष बदल-बदल कर यहाँ पर आती है और लोगों को अपने जाल में फँसा लेती है।
जैसा वो बोलती है लोग उसके साथ साथ करते हैं, और ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, बहुत स्त्रियों के साथ हो चुका है। बहुत स्त्रियां इस गम में आके अपनी जान भी गंवा चुकी हैं। चंद्रिका ऐसा करने वाली थी, पर शायद पार्वती माँ का आशीर्वाद था कि वो बच गई यहाँ पर। तो उनको लगता है कि ऐसा, वो बता दिया उनको कि ऐसा कुछ हुआ, तो इस वजह से जो शिष्य थे उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो माँ को लगता है कि अब मैं कल जाके चंद्रिका को बताऊंगी कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। वो परेशान भी है कि जब मैं बताऊंगी चंद्रिका कैसे रिएक्ट करेगी कि अब वो जीवित नहीं है। तो श्री राम जी बोलते कि कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो जैसे वो भोजन करके उठते हैं तो आश्रम के कुछ लोग, आश्रम के पास के लोग आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, मतलब मृत्यु किसी को, जो लंका रावण है उसकी लंका के जो लोग आके लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी को और भय हो जाता है कि ये सब कुछ तो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो वो माता सीता माता को बोलते हैं कि आप अब कुटिया से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी माहौल बहुत गंभीर होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। सीता माँ समझ जाती है कि मुझे माहौल को देखते हुए नहीं जाना चाहिए बात, लेकिन उनके मन में चल रहा है कि अब मैं कल चंद्रिका के पास कैसे जाऊंगी, मुझे चंद्रिका से मिलना ही है। अगले दिन सुबह माता उठती है और श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा चुके हैं आश्रमों की तरफ, और माता ध्यान में बैठ जाती है। और ध्यान में बैठ के वो फिजिकली यहाँ बैठी है अपनी फिजिकल बॉडी में, लेकिन एस्ट्रली यानी चंद्रिका के पास पहुंच जाती है, उसके सामने जाती है। लेकिन चंद्रिका महसूस नहीं कर पाती। अभी हमारे सामने भी कोई, हम सिर्फ फिजिकल अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, तो बोले कि आप आंख बंद करके प्रेजेंस को फील करना, वो चंद्रिका को आता नहीं था अभी। तो चंद्रिका ढूंढ रही है कि रोए जा रही है कि मैं क्या करूं, मैं ध्यान तो कर रही हूँ पर मैं कैसे इस अपने गम से उभरूं। कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी अपने पति से कुछ तो उम्मीद है ना कि शायद वो जीवित है, वो जानना चाहती है इस चीज के बारे में। तो सीता माँ आवाज लगाती चंद्रिका को, लेकिन चंद्रिका नहीं सुन पाती। तो पार्वती माँ खुद आके चंद्रिका को बताती है कि देखो सीता माँ स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाने आई, तो तुम सुनो उनकी बात। तो जैसे फिर वो माँ से कनेक्ट कर पाती है और उनकी बात सुनती है, तो सीता माँ बताती है कि चंद्रिका तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तो चंद्रिका सुनती है, बहुत उदास हो जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया, कि उसके मन में आज भी उसके लिए बहुत प्यार है। वो इसी बात से परेशान है कि इतना बुरा उसने मेरे साथ किया, मैं क्यों उससे प्यार कर रही हूँ आज भी। तो माँ समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम अवश्य मिलोगे जब परिस्थितियां अच्छी होंगी, और तुम एक बात का ख्याल रखना, खुश होना चाहिए तुम्हें इस बात के लिए कि जो तुम्हारा पति है उसको जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, यानी कि दाह संस्कार श्री राम के हाथों से हुआ है, यानी कि इससे बड़ा तो पुण्य कुछ है ही नहीं। जो उसने अच्छे कर्म किए थे उसका फल उसको मिल चुका है, और तुम्हारा अगर मिलना लिखा होगा तो परिस्थितियां अच्छी होंगी, तुम अवश्य मिलोगे। तो माँ को समझाते कि आप सिर्फ ध्यान करो, पार्वती माँ की सेवा करो, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो माँ वहां से आती है और वापस कुटिया की तरफ, और जब कुटिया की तरफ आ रही है तो पहुंच गई, उनको याद आया कि मुझे जल लेके आना नदी से। तो वापस नदी के पास जाती है, गोदावरी नदी के पास, जो उनके लिए उनकी बेटी के समान है। और जैसे माँ जल लेने के लिए झुकती है तो नदी यानी गोदावरी जो उनकी बेटी है वो उनको बोलती है कि माँ यहाँ बहुत खतरा, आप चले जाइए वापस। तो उनको लगता है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्यों ऐसा बता रही है। पर वो कोई मैसेज को इग्नोर नहीं करती है, उस मैसेज को लेती है और वापस जल्दी से जल लेके कुटिया की तरफ आना शुरू करते हैं। कुटिया में आ ही रही है तो उनको एक फूल दिखते हैं अलग अलग तरह के, और खुशबू आनी शुरू होती है। तो वो सोचते हैं कि नए नए फूल कैसे आज दिख रहे हैं और एक खुशबू अच्छी क्यों लग रही है इतनी ज्यादा। कुछ टाइम के बाद वही अच्छी खुशबू दुर्गंध में बदल जाती है, और तो उनको याद आता है कि चंद्रिका ने मुझे ही बताया था कि वो लड़की आती है और सबको अपने जाल में फंसाती है, खुशबू उसकी भी आती है साथ में, लेकिन वो खुशबू असली नहीं है, वो धीरे धीरे दुर्गंध में बदल जाती है। तो माँ को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ यहाँ भी घटित होने वाला। तो उनको सबसे चिंता होती है लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि वो नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो हर समय सिर्फ परेशान है कि मैं कैसे माँ की और श्री राम जी की सेवा कर दूं, तो मुझे उनको बचाना, कहीं वो उनके जाल में फंस ना जाए। तो जब माता कुटिया में आती है और देखती है कि लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके मन में डर स्टार्ट हो जाता है कि मैं कैसे इनको बचाऊंगी, या फिर कैसे जब वो लड़की आएगी तो हम क्या कुछ होगा। तो सोमा अपनी आंखें खोलती जो हमें कहानी बता रही है और बताती है कि अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए जो बहुत दर्दनाक है, काश मैं भी होती, क्योंकि उसको उस अग्निकुंज में सब दिख रहा है लेकिन वहां जा नहीं सकती है। तो सोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो आने वाला दृश्य है वो है जब माँ लंका में जाती है। अब वो, और यही वो विषय था जिससे अनुसया परेशान थी। तो सोमा अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी कुछ भी। और जब उसने आंखें बंद की थी तब सिर्फ अनुसया और उसकी माँ बैठी हुई थी। जब आंखें खोलती है तो बहुत सारे ऋषिवर वहां बैठे होते हैं जो कहानी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं।
और वो बताते हैं अनुसया को कि जब भी सोमा कहानी के इस हिस्से पे आती है वो हमेशा रोने लग जाती है, तो आप इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप कहानी का वो हिस्सा बाद में सुनिए। तो सोमा बोलते हैं कि अभी मुझे विश्राम करने दीजिए, मैं आपको कहानी बाद में सुनाऊंगी। तो जो सोमा बताएगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स रहती हैं आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, एंड डू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।